राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ऐसे भगवान श्री राम की दिव्यतम कथा। अभी आप सभी लोग बहुत सुंदर है ना, भोजन कर तीन तीन बेरिया मिश्री दूध मलाई, भोजन कर तीन तीन बेरिया मिश्री दूध। राम भजन समय से और बहुत अधिक है। माताओं ने भगवान को अपनी गोद में खिलाया है, वही माँ जाकर के कौशल्या हुई है, सतरूपा जी है ना। तो लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण भगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, है ना। भगवान श्री राम माता कौशल्या की गोद में आए। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और माता यशोदा को कृतार्थ किया। ऐसा माताओं का पवित्र चरित्र है ना। लेकिन वर्तमान समय में शायद उस बात को, उस गरिमा को हम भूल गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ देवियों का स्थान कैसा है, थोड़ी सी आज चर्चा माताओं की कथा पर ही करेंगे कि श्री रामचरितमानस में ऐसी कितने स्त्री पात्र जिन्होंने भगवान को पाने का प्रयास किया, और कितने लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, और कितने लोगों से भगवान मतलब उनको मिल जाते, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि के कारण भगवान उनसे दूर चले गए, है ना। तो स्थान कैसा है कि है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रण में वन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है, अपनी कोमल अंगुली को ये चक्के की कील बनाती है, दुष्ट आतताइयों की दल देती पल भर में छाती, स्वागत करती रण में सहर्ष सरबरछी और कटारी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। संकल्प अगर कर लेती है सूर्योदय भी रुक जाता है, इनकी कोमल कृपा दृष्टि से कोढ़ी कंचन काया पाता है, इनके तप के आगे झुक जाया करते इंद्रासन, लखन का अनुपम सौंदर्य तेज डगमगाने लगते सिंहासन, पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट करके इनका प्रचंड दर्शन, थक जाता 10,000 गज बल पर अंत न मिलता सारी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। तो ऐसे पद को प्राप्त माताएं हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया का दौर चल गया। आप देखो कितने सारे मैसेजेस कितने मतलब फॉरवर्ड होते, हमको लगता है कि जितना वेब इन पर किया जाता है उतना संसार में किसी पर किया ही नहीं जाता होगा। क्यों किया जाता है, कौन लोग करते हैं, क्या उनके घर में ये देवियां नहीं है? हमने कहीं पढ़ा था कि स्त्री और मिस्त्री है ना, इनसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों? बोले दोनों आपके घर का नक्शा बिगाड़ सकते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी
है ना, जिसकी जो आवश्यकता है, जो जिसका पात्र है, और हमें भी अपने गौरव का स्वयं ही ध्यान रखना चाहिए। ये कथाएं केवल इसलिए नहीं होती, मैंने बार बार कहती हूँ कि एक केवल विशुद्ध मनोरंजन है। कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में रिमाइंड होती है। पता तो हमें सब कुछ है ना। तो क्या हुआ है कि माता सीता है ना, जिनका ये स्थान है, जिनकी ये भूमि है, उन्होंने भगवान को पाना चाहा, भगवान श्री राम को लीला के अंतर्गत। वो तो अनादि दंपति है ना। तो सीता ने भगवान को कैसे पाना चाहा है? इच्छा के माध्यम से। मानस कहती है कि जो इच्छा करी हो मन माही, तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यदि आप कोई सही इच्छा करेंगे तो भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अब आप ऐसी इच्छा ना करें, है ना, कि हमारे पड़ोसी को कोई कष्ट हो जाए, या आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि जिसमें लोग दूसरों के दुख की कामना करते हैं, फिर वो पूरा कैसे होगा? इच्छा भी करो तो सही करो कि जो इच्छा करी हो मन माही, तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उसके बाद माता सती, उनकी भी कथा आपने सुनी है। वो भी भगवान को पाना चाहती थी, भगवान को देख लिया, विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, यदि नहीं हुआ था तो जाने देती। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सती माँ को तो बिल्कुल कंफर्म करना है कि आखिर ये कौन है, आपने इनको प्रणाम क्यों किया? कि कहीं सच्चिदानंद पर धामा, सच्चित आनंद के ये धाम है, इनको आपने प्रणाम किया है, ये भगवान है। उन्होंने कहा हाँ देवी, भगवान है। सती माँ को विश्वास नहीं हुआ, भगवान की जाकर के परीक्षा ली, और क्या हुआ कि भगवान कभी भी परीक्षा का विषय नहीं होते। यदि आपको करना है तो भगवान से प्रेम करिए। और जनरली लोग ऐसे ही बातें करते, कहते हैं कि वो धाम बड़ा सच्चा है। लोग कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कानपुर में कभी आप जाएंगे तो पनकी धाम है, वहां पे हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो लोग ऐसे कहते हैं ये धाम मतलब बहुत सच्चा दरबार है। ऐसे बहुत से दरबार के बारे में लोग कहते हैं ये सच्चा दरबार है, मतलब ये सच्चा है, और कोई दूसरा छोटा स्थान है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, तो क्या वो झूठा है ना। मेरे कहने का भाव ये है कि भगवान के सारे धाम, भगवान के नाम सब सच्चे ही है, पर हमें हमारे कर्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है। ऐसे समझिए कि जैसे हमने यदि अकाउंट में पैसे जमा किए है ना, हमारा एटीएम कार्ड तभी काम करेगा जब उसमें पैसे होंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे। यदि अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपका एटीएम वर्क करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही यदि हमने पाप और पुण्य करके, है ना, सब अच्छी चीजें, अच्छी बातें अपने लिए, सुख दुख जमा किए हैं, तो हमें वही तो मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि काले ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, हम झूठा ही भगवान को, कभी समय को, है ना, लोग कहते हैं बताओ समय ऐसा, बताओ समय क्या करे? समय तो अपनी गति से चलता है, सूर्य अपनी गति से, चंद्रमा अपनी गति से, सब अपनी अपनी जगह स्थित है। एक मानव ही ऐसा है जिसकी अपनी कोई स्थिति तय नहीं है, वो कब क्या करेंगे पता ही नहीं है। मैंने एक महाराज जी को कहते सुना हैं, अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, तो हमें उस तरह से होना चाहिए। तो सती ने भगवान की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि भगवान को पाते पाते खो दिया। भगवान का दर्शन तो हुआ, पर कैसे हुआ? और दूसरी बात, भगवान शंकर से भी उनका वियोग हो गया। भगवान शंकर ने समझाया था, है ना, आपको यहाँ मन से कथा सुनाई जाती है, क्यों सुनाई जाती है? कि आपके मन में भगवान के लिए प्रीति हो जाए। अभी आप गोपियों की बात सुन रहे थे कि गोपियां जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण की मतलब बुराई करती हैं प्रेम में ही, कि तुम्हारे कृष्ण बड़े छलिया हैं, देखो शूर्पणखा उनके पास आई थी, प्रणय निवेदन करने आई थी, कौन सा बुरा काम किया था कि उसके नाक कान कटवा दिए? ये तो शुरू से ही ऐसे हैं। ऐसे कृष्ण भगवान के लिए वो बोल रही थी। तो उद्धव जी ने कहा कि यदि हमारे कृष्ण में
इतनी कमियां हैं गोपियों के हिसाब से कि तुम कहती हो कृष्ण छलिया है, कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, हृदयहीन है, तो तुम उनकी बात क्यों करती हो? उनकी बात ही मत करो। तो गोपियों ने कहा कि उनकी बात किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, मतलब उनकी कथा से ही तो हमारा जीवन चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि भगवान से इतना अनन्य प्रेम उन गोपियों को, और ब्रज के संत कहते हैं, ऐसा मैंने संतों से ही सुना है, मेरे को अच्छा लगा ये भाव कि उन गोपियों ने कहा कि ये जो कथावाचक है ना, ये भगवान की कथा सुना सुना के लोगों के मन में ऐसा प्रेम जगा देते हैं कि कब हमें भगवान की वो बाकी छवि देखने को मिले कि जिनके मन में बस गई मोहन की मुस्कान, ओ नारायण तिनके ही है विधय न दूजो बान। जिन्होंने भगवान की है ना मुस्कुराहट को देख लिया, जिन्होंने भगवान के गुणों का थोड़ा सा भी भगवान के स्वभाव और प्रभाव का अनुभव कर लिया, उन लोगों को फिर संसार सुहाने नहीं लगता। तो गोपियां कहती है यदि ये कथावाचक ना होते तो कोई इतना भगवान को जान ना पाता। मानो गोपियों ने ही कथावाचकों को एक श्राप जैसा दिया कि जाओ, तुमने सबके मन में भगवान की अलख जगा दी है, लोग अब चैन से नहीं रह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो तुम्हें भी कभी चैन नहीं आएगा। कभी बिहार, कभी छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश, है ना, कभी उत्तर प्रदेश, अपनी पोथी ले लेकर के कथा करते रहो, जाते रहो। कहने का अभिप्राय यह है कि सच में भगवान की कथा ऐसी कि हमारे जीवन को, हमारे कानों को इतना विश्राम देने वाली है, हमें धन्य धन्य करने वाली है। आप देखिए कि आपका इतना जीवन हो गया, आपने बहुत सारे चीजों का अनुभव किया होगा, है ना, बहुत सुख का अनुभव किया होगा, बहुत भोग भोगे होंगे, है ना। आप उस दिन सुन रहे थे कि भोगा न भुगता वह में भुगता। हमको लगता है कि हमने भोगों को भोग लिया, है ना, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन सत्य तो ये है कि भोगों ने हमें भोग लिया। हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हुई, हमारा मन कभी शांत नहीं हुआ, लेकिन जब शांत हुआ तो कब हुआ? जब हमने उनका ध्यान किया, जब हमने उनका नाम लिया, जब हमने उनकी कथा सुनी। यही सत्य है। पाना चाहा, पा नहीं पाई, भगवान शंकर से भी उनका वियोग हो गया। एक सूर्पणखा जी भी है, ये भी भगवान को पाना चाहती है। इनका क्रम क्या था कि इन्होंने भगवान से जाके अपनी समीक्षा, है कि हम और आप बराबर हैं, कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि लिखा विचारी। ब्रह्मा ने बड़ा सोच समझ कर ये संयोग बनाया, ऐसा सूर्पणखा ने कहा। इस संसार में क्या कोई भगवान के बराबर हो सकता है? लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि हिंदुस्तान भेड़िया ढसान। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से लोग कैसी कैसी बातें करके कि हम भगवान हैं, है ना। सैकड़ों से अधिक लोग सुघोषित भगवान है, वही कहते हैं हम भगवान हैं, हमारा लैकेट पहनो, है ना, हमारी माला जपो और घर से मूर्तियों को हटाओ, और लोग मान जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बातों को समझो, अपने धर्म में रहो। कहते हैं कि स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म में जाना, उसको एप्रिसिएट करना, और सनातन धर्म के अतिरिक्त तो इस संसार में कोई धर्म ही नहीं है। मानस में भी लिखा है कि कलयुग में विविध पंथ चल जाएंगे, तो ये अन्य जो भी है वो पंथ है, और बाकी धर्म तो सनातन धर्म है, इसके जैसा कोई धर्म नहीं। और इन बातों को आप समझते हैं, इसलिए इस कथा पांडाल तक आए। समय कैसा होगा? कथा के साथ साथ कभी इन बिंदुओं पर विचार करिए कि आपने बच्चों के लिए घर बनाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारा बैंक बैलेंस उनके लिए आप छोड़ जाएंगे, उनको पढ़ाया लिखाया। हाल में ये एंड्रॉइड फोन्स आ गए हैं, आप इनमें कथाएं सुनिए, बच्चों को सुनाइए, बच्चों को थोड़ा गीता रामायण पढ़ाइए, मंदिर ले जाइए, उनको तिलक लगाने को बोलिए, सूर्यांजलि देने को बोलिए, उनको समझाइए, है ना। और नहीं तो आप यदि कभी अकेले में बैठ करके आने वाले 25 वर्षों के बारे में सोचिए तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप समझिए चीज।